स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक के बारे में। जैसा कि आप सभी बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, जैसे कि किंडरगार्टन हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया, ब्रेल लिपि हो गया, ये सारी जो है शिक्षण विधियां हैं और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके प्रतिपादक कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ हम यहाँ और भी चीज़ जैसे कि VVI टीचिंग मेथड जो भी होगा वो हम बताते चलेंगे। तो आप चाहे तो अपना पेपर पेन रख के इस VVI टीचिंग मेथड को लिख सकते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है B.Ed एंट्रांस के लिए, CTET के लिए, STET के लिए, या कोई भी आप टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं भविष्य में, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी मतलब इतना कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आएगा, हर एक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो जो भी सारे स्टूडेंट इस परीक्षा से रिलेटेड इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आगामी भविष्य में करने वाले हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो और भी जब भी मेरे चैनल पर लोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का शिक्षण विधियां और उसके प्रतिपादक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें लगभग 28 से 30 शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड के बारे में हम बात करेंगे और उनके प्रतिपादकों का भी नाम हम बताएंगे। और साथ ही साथ उसमें से VVI जो है वो भी आपको हम बताते चलेंगे। तो आप चाहे तो कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं और आप उसमें वहाँ नोट कर सकते हैं VVI टीचिंग मेथड और उनके प्रतिपादक के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीचिंग मेथड एवं उनके प्रतिपादक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो शिक्षण विधि है यानी कि टीचिंग मेथड जो आपका है वो है किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन के जो प्रतिपादक थे वो थे फ्रोबेल। ठीक है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। आप अपने नोटबुक में जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ VVI में इसे नोट कर सकते हैं किंडरगार्टन को। और इसके प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। आइए नंबर 2 पे चलते हैं। और नंबर 2 के जो प्रतिपादक यानी कि मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे आपको मारिया मॉन्टेसरी। इसे भी आप अपने VVI में नोट कर सकते हैं और काफ़ी VVI है मॉन्टेसरी विधि यानी कि मारिया मॉन्टेसरी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है आपका खेल विधि। और इस खेल विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, खेल विधि के प्रतिपादक यानी कि टीचिंग मेथड हेनरी कोल्डवेल कुक। आइए नेक्स्ट विधि है डाल्टन विधि। नेक्स्ट विधि है डाल्टन विधि और इसके प्रतिपादक थे हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट विधि है आपका पर्यटन विधि। और पर्यटन विधि के प्रतिपादक थे पेस्टोलॉजी। इसे आप अपने VVI में नोट कर सकते हैं, पर्यटन विधि यानी कि पेस्टोलॉजी विधि। उसके बाद सबसे VVI अभी तक का सबसे VVI खोज विधि यानी कि अन्वेषण विधि। ये CTET वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किंडरगार्टनर जो पढ़े हैं वो B.Ed एंट्रांस में भी आपको काम दे सकता है। और ये खास करके खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि तीनों एक ही नाम है। तो इसके आर्मस्ट्रांग थे और ये आपके CTET STET वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए प्रश्नोत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन मेथड जो होता है उसके सुकरात थे। इसे भी आप VVI में नोट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि भी काफ़ी VVI शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है। और इसके प्रतिपादक थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक। नेक्स्ट जो टीचिंग मेथड है वो है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट मेथड यानी कि साइंटिफिक भी बोल सकते हैं। इस मेथड के जो प्रतिपादक थे गुडवार स्केट्स। और ऐसे करके भी पूछता है जैसे कि गुडवार स्केट्स के द्वारा कौन सा टीचिंग मेथड दिया गया। तो आप ऐसे ऐसे दोनों वे में याद रखिएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी VVI है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और इसके प्रतिपादक थे सुकरात। अब है नेक्स्ट जो है सूक्ष्म शिक्षण विधि। और सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक थे रॉबर्ट थे।
तो अब देखिए फिर से आपका वीवीआई क्वेश्चन एक आ जाता है, मूल्यांकन विधि यानी कि इवैल्यूएशन मेथड जो है, इसके प्रतिपादक थे जे.एम. राइस। कौन थे? जे.एम. राइस। तो जो भी मैं वीवीआई बोल रहा हूँ उसे आप अपनी डायरी बुक जो भी आप लेके बैठे हुए हैं उसमें नोट कर सकते हैं, या ऐसे भी आप चाहें तो सारा जो टीचिंग मेथड है उसे याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखिए फिर से जो समस्या समाधान विधि है इसके सुकरात थे, और इकाई उपागम विधि के एच.सी. मॉरिसन थे। अब देखिए बिनेटिका विधि के प्रतिपादक थे कार्लटन बासबर्न थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेकाली। देखिए ड्रेकाली जैसा कि नाम है वैसा ही इसके प्रतिपादक थे, सेम शिक्षण विधि का नाम भी वही है और इसके प्रतिपादक भी, तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ड्रेकाली शिक्षण विधि यानी ड्रेकाली के द्वारा ड्रेकाली शिक्षण विधि दिया गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि जनरल कंपटीशन में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और टीचिंग लाइन के एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। ब्रेल पद्धति यानी कि ब्रेल लिपि जो आप पढ़ते हैं उभार के रूप में, जो ऐसे करके बिंदु दिया रहता है, 6 बिंदु पे आधारित जो क्वेश्चन आता है, तो इसके प्रतिपादक लुई ब्रेल खुद थे और लुई ब्रेल इसके प्रतिपादक थे। और इस विधि से किनको पढ़ाया जाता है? तो अंधे व्यक्ति को पढ़ाया जाता है ब्रेल पद्धति से। और ये सिर्फ आपके बीएड इंट्रांस या टीचिंग लाइन के किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जनरल कंपटीशन के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया विधि। और प्रक्रिया विधि के जो प्रतिपादक थे कमेनियस। कौन थे? कमेनियस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे एग्जाम में, टीचिंग लाइन के एग्जाम में। तो ये बेसिक शिक्षा पद्धति यानी कि इसे बुनियादी शिक्षा पद्धति भी बोलते हैं, तो बेसिक या आधारभूत शिक्षा पद्धति भी कह सकते हैं। तो ये जो शिक्षा पद्धति है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और ये आपको बराबर बहुत सारे सीटेट हो गया, बीएड इंट्रांस हो गया, स्टेट वगैरह में आपको देखने को मिलता ही है और मिलेगा भी आगामी परीक्षा में। तो इसे आप याद रखिएगा, बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब आइए नेक्स्ट शिक्षण टीचिंग मेथड जो है समाजमिति विधि, और समाजमिति विधि के थे एल मोरेनो। कौन थे? एल मोरेनो। आगमन और निगमन दोनों इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। आगमन के अरस्तु हैं, औ से आगमन, औ से अरस्तु, और निगमन विधि के प्लेटो हैं। ठीक है, तो आगमन विधि अरस्तु के द्वारा और निगमन विधि प्लेटो के द्वारा दिया गया। हर्बर्ट विधि, अब देखिए हर्बर्ट विधि जो है सो हर्बर्ट के द्वारा, तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होगा, हर्बर्ट विधि था और हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली विधि, और प्रश्नावली विधि आपको दिया गया था वुडबर्थ के द्वारा। और संवाद विधि यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है संवाद विधि, और संवाद विधि प्लेटो के द्वारा दिया गया था। अब देखिए स्किनर का एक सिद्धांत जो कि बीएड में आप कह सकते हैं, बीएड का जब आप कोर्स करेंगे तो स्किनर के बारे में बहुत सारी बात आपको पढ़ने को मिलेगा बीएड में। और जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि बीएड के बारे में बहुत सारे थ्योरी, बीएफ स्किनर के बारे में बहुत सारे थियोरी और उसके बहुत सारे प्रयोग वगैरह आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि की बात करेंगे तो बीएफ स्किनर के द्वारा यह टीचिंग मेथड दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या इसको आंतरिक अनुदेशन विधि भी बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर थे। 27 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, और 28 में क्वेश्चन आपको दिख रहा है अवरोही अभिक्रमित विधि, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसके प्रतिपादक थे थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और भी वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। क्योंकि आप लोग के अच्छे जब कमेंट आते हैं, आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, ज़्यादा व्यू मिलता है और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो वीडियो बनाने का इच्छा भरपूर करता है। और आप लोगों के लिए फुल्ली, ये आप समझ सकते हैं कि चैनल जो है आप लोगों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।